In today's lecture, we are going to move forward and we are going to understand so many things related to the religion and perspectives related to religion. We are going to understand that particular thing. To religion. ठीक है, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनलिज्म को. हमने फंक्शनलिज्म का एक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक आइडिया आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं फंक्शनलिज्म के हवाले से, वी नीड टू अंडरस्टैंड मल्टीपल थिंग्स रिलेटेड टू दिस. ठीक है, आज की क्लास में हम थोड़ा सा डिटेल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, देखिए, फंक्शनलिज्म जो है, दे टॉक अबाउट द, एक बार समझा देता हूं, इंक्लूसिव अप्रोच की बात करते हैं रिलीजन के हवाले से. ठीक है, इसके अलावा फंक्शनलिस्ट जो हैं, दे टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ रिलीजन. एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं. देखिए, सबसे पहले जिस थ्योरीज को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, that is all about Emil Durkheim, one of the most prominent theorists in terms of functionalism. आज का पूरा लेक्चर बेस करेगा इनकी एक थॉट के ऊपर जो इन्होंने प्रेजेंट की थी, और उसको हम डिटेल में समझेंगे कि हाउ इट्स गोना फंक्शन. ठीक है, देखिए, एमिल डर्काइम ने जो रिलीजन के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात की थी, दैट इज ऑल अबाउट सोशल सॉलिडारिटी. ठीक है, सोशल सॉलिडारिटी. ठीक है, इट मीन्स यूनिटी विद इन द सोसाइटी. ठीक है, अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, हम कलेक्टिव कंसेंसस की बात भी करेंगे, हम वैल्यू कंसेंसस की बात भी करेंगे, लेकिन इनकी एक थॉट सोशल सॉलिडारिटी के हवाले से समझते हैं. एवरीवन यार कंसंट्रेशन चाहिए होगी थोड़ी सी. ठीक है, if we worship the God, it means we worship the society. सारी थॉट इसी बात को एक्सप्लेन करेगी आज की. If we worship the God, it means we worship the society. यानी कि अगर हम खुदा की इबादत कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू वर्शिप द सोसाइटी. वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑर्डर विद इन द सोसाइटी. वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट ऑर्डर विद इन द, हम सोसाइटी के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हैं. सोसाइटी ने कलेक्टिवली मान लिया कि वी नीड टू फॉलो द गॉड, और वी नीड टू फॉलो द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई हमने गॉड की इबादत करनी है और गॉड को सपोर्ट करना है. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जब हम इस चीज़ की बात करते हैं, तो हमें क्या समझ में आता है, हमें ये बात समझ में आती है कि दुनिया के अंदर एक्चुअली जो मैकेनिज्म रन हो रहा है, ठीक है, वो जो मैकेनिज्म रन हो रहा है वो एक्चुअल के अंदर चल किस बेसिस पे रहा है, सोशल सॉलिडारिटी के कॉन्टेक्स्ट पे चल रहा है. यानी कि सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि भाई हम एक्चुअल के अंदर, इफ यू वर्शिप द गॉड, वी आर worshipping the values of society. We are worshipping the values of society. हम सोसाइटी की वैल्यूज को वर्शिप कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो. फंक्शनलिस्ट के जो आइडियाज है ना, देखो याद रखो, ये वैल्यू कंसेंसस की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? गॉड बिकम अ वैल्यू विद इन द सोसाइटी. ठीक है, यानी कि जो गॉड की एग्जिस्टेंस है, ठीक है, दैट मे बिकम अ वैल्यू विद इन द सोसाइटी, यानी कि वो चीज पर्टिकुलर वैल्यू का शिकार हो जाती है. ठीक है, अब वो गॉड हो गया या फिर कंसेंसस के हवाले से कोई भी चीज हो सकती है. ठीक है, अगर मैं आपको एक सिनेरियो के बारे में बात करते हैं, एमिल डर्काइम ने एक कॉन्सेप्ट दिया था सेक्रेड का, प्रोफेन का, ठीक है, और टोटेम का. ये तीनों कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ऑटोमेटिकली एमिल डर्काइम की थॉट समझ में आ जाएगी हमें. ठीक है, लेट्स सपोज एज अ मुस्लिम, ठीक है, हम जमजम के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? सेक्रेड वाटर, ठीक है,
नॉर्मल वाटर के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? नॉर्मल वाटर, ठीक है। इसके मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई एनिमल, ठीक है, जिसकी इंपॉर्टेंस सोसाइटी में कलेक्टिवली ज्यादा हो जाए वो सेक्रेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? सेक्रेड, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, हिंदू रिलीजन के अंदर काऊ सही है, सेक्रेड कंसिडर की जाएगी, ठीक है, ठीक है। काऊ इज कंसिडर्ड एज सेक्रेड एलिमेंट एनिमल, ठीक है। अब बहुत क्या कहते हैं, हनुमान जी यानी कि जो वो होते हैं मंकीज, ठीक है, वो मंकीज को इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है, यानी कि दे गिव अ सेक्रेड स्टेटस, यानी कि सोसाइटी ने कलेक्टिवली किसी चीज को इंपॉर्टेंस दे दी, सही है। अब ऑटोमेटिकली दरकाइम के मुताबिक कोई भी चीज सेक्रेड हो सकती है, कोई ट्री भी हो सकता है, कोई रॉक भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, इसके हवाले से फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट कंसिडर की जाती है सोसाइटी में, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। अब ऑटोमेटिकली जब फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट की बात हो रही है तो उसका मतलब क्या हुआ है कि भाई अदर बिलीव, इफ यू वर्शिप द गॉड इट मींस यू वर्शिप द, अगर आप सोसाइटी के अंदर लेट्स सपोज किसी सेक्रेड एलिमेंट की इज्जत कर रहे हैं, इट मींस यू आर फॉलोइंग द वैल्यू कंसेंसस, इट मींस यू आर फॉलोइंग द वैल्यू कंसेंसस, सही है, आप कंसेंसस ओवर द वैल्यू को सपोर्ट करें, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली देखो उन चीजों की कोई इंस्टिंक्टिव क्वालिटी नहीं होती, उन चीजों की कोई इंस्टिंक्टिव क्वालिटी नहीं होती, मगर फिर भी सोसाइटी उनको सेक्रेड कंसिडर करती है, ठीक है। कई मर्तबा सेक्रेड, कई मर्तबा चीजें जो होती हैं वो सिंबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई जो रिलेशनशिप होती है सेक्रेड सिंबल्स की, ठीक है, एंड व्हाट दे रिप्रेजेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है सेक्रेड सिंबल्स जो होते हैं ये कोई ना कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। आप हिंदू रिलीजन में सिंबलिज्म को बहुत ज्यादा देखोगे कि भाई हिंदू रिलीजन में आपको सिंबॉलिक एलिमेंट, सिंबॉलिक आइडियाज ज्यादा नजर आएंगे। एक्चुअल के अंदर ये जो सेक्रेड सिंबल्स होते हैं इनके ऊपर सोसाइटी एग्री कर जाती है किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एंड इफ यू वर्शिप द गॉड इट मींस यू वर्शिप द सोसाइटी, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं, ठीक है, कि भाई एक कहानी को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में दरकाइम की एक स्टडी है, ठीक है, उस स्टडी को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। दरकाइम ने एक्चुअली स्टडी किया था, दरकाइम स्टडी ऑफ ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जिनल ग्रुप्स, एबॉरिजिनल ग्रुप्स। भाई ये एक्चुअल में ट्राइब्स थे, क्या थे बेटा? ट्राइब्स थे, ठीक है। एक्चुअली ये जो सोसाइटी थी ना, इनकी सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू क्लैंस, वर डिवाइडेड इनटू क्लैंस, ठीक है। अब इनका जो एक्चुअल में, ठीक है, ईच क्लैन has its own totem, has its own totem। टोटम किसे कहते हैं बेटा? सिंबल को कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेक्रेड सिंबल को हम क्या कहते हैं बेटा? टोटम, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे मैंने टोटम की बात की थी, टोटम स्टैंड्स फॉर सिंबल। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली होता क्या था कि भाई एक्चुअल के अंदर इनका जो अपना टोटम होता था वो नॉर्मली कभी प्लांट की, कोई प्लांट भी हो सकता था, ठीक है, कोई एनिमल भी हो सकता था, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली एनिमल में लाइक कैंगरू होता था एक क्लैन का, सही है, तो वो अपनी बॉडी के ऊपर उसके टैटूज बनवा लिया करते थे, सीक्रेट सिंबल्स बनाते थे वो, ठीक है।
अच्छा, अब ऑटोमेटिकली इस टोटम की कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होती है। क्या होती है बेटा? कोई ना कोई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि भाई लेट्स से एक इमेज होता है, एक पेंटेड ऑब्जेक्ट होता है, लोगों के ऊपर ऑब्जेक्ट पेंट किया करते थे, ये इनकी रिचुअल कंसिडर की जाती थी, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली जो अगर आप सिंपल कैंगरू की बात करें, उनके लिए कैंगरू से ज्यादा कैंगरू का टोटम इंपॉर्टेंट है, बस बिकॉज दे आर सपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। कि अब ऑटोमेटिकली ये जो टोटम है, ये सोसाइटी के लोगों को एक शेयर्ड नेम दे रहा है कि तुम इस क्लैन से ताल्लुक रखते हो, लिंक विद द क्लैन, कि तुम इस क्लैन से ताल्लुक रखते हो, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्लैन मेंबर्स जो होते हैं वो उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंस की वजह है, ठीक है। यानी कि ऑटोमेटिकली जो कि भाई इफ यू आर वर्शिपिंग द गॉड, इट मीन्स यू वर्शिपिंग द सोसाइटी। इफ द पीपल आर वर्शिपिंग द गॉड, इट मीन्स यू वर्शिपिंग द सोसाइटी। यानी कि उनके लिए जो सेक्रेट सिंबल को फॉलो करना था, दैट बिकम अ साइन ऑफ टोटम, उनके लिए प्राइड, एलिमेंट ऑफ प्राइड बन गया, ठीक है। Now the question is कि why totem, ठीक है, why, अब एक क्वेश्चन उठता है why things become sacred और टोटम्स क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। एक्चुअल के अंदर एक्चुअली होता क्या है? होता यह है, इट इज ईजियर फॉर समवन to visualize and direct his feelings towards symbol। यानी कि खुदा नजर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन कोई सिंबल को उसकी निशानी कंसिडर करना, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या कंसिडर किया जाएगा कि भाई दे आर हैविंग द सेक्रेड एलिमेंट, यानी कि खुदा की एक विजुअलाइजेशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये हमारे सामने सेक्रेड था, प्रोफेन समथिंग यूजुअल, ठीक है। अगेन सोशल कंस्ट्रक्शन में आ जाएगी बात। एक सोसाइटी के लिए नजदीक एक चीज सेक्रेड है, दूसरे के नजदीक प्रोफेन है, एम आई राइट? लेट्स सपोज, ये देखिएगा, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट ए, लेट्स सपोज आप ले लो काउ, ठीक है। फॉर मुस्लिम्स इट इज प्रोफेन बिकॉज दे कंसिडर इट इज ओनली एन एनिमल, एम आई राइट? ठीक है। For Hindus, it becomes sacred. If you worship the God, it means you worship the society. अब देखो मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या है? ये जो सोसाइटी वाली बात है, ये इसको स्ट्रक्चरल वर्जन की बात बता रही है, स्ट्रक्चरलिज्म से लिंक हो रही है, बिकॉज इंडिविजुअल इज लेस पावरफुल देन सोसाइटी, सोसाइटी इज मोर पावरफुल देन इंडिविजुअल। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब पूरी सोसाइटी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, एक आइडिया को सपोर्ट करती है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपने ऐसे परफॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअल में एमिल डर्कहाइम कहता है सोशल लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट शेयर्ड वैल्यूज। अब ये जो विदाउट शेयर्ड वैल्यूज के आपके लिए, अब ये शेयर्ड वैल्यूज कौन दे रहा है बेटा? ये आपका रिलीजन देता है कि भाई आपने इन वैल्यूज को फॉलो करना है, ठीक है। अब ये जो मोरल वैल्यूज एंड बिलीव्स एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं, ठीक है, ये आपको कलेक्टिव कंसाइंस देते हैं, सही है।
अब ऑटोमेटिकली यही शेयर्ड वैल्यूज आपको कलेक्टिव कंसेंस देते हैं, जिसे कलेक्टिव कंसेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कलेक्टिव कंसाइंस का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, पर्सन्स मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। सोसाइटी ने बताया कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। ठीक है, अब जब सोसाइटी ये चीज बताएगी तो ऑटोमेटिकली वो रिलीजन के थ्रू बताएगी। ठीक है, यानी कि रिलीजन जो होता है वो इन्फोर्स करता है कलेक्टिव कंसेंस को। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब अब जरा समझिएगा, अब यहां पे बात डर्कहाइम की थॉट है, वो कहते हैं कि भाई रिलीजन acts like a cement that binds members of society, यानी कि सोसाइटी के लोगों को मिलाने वाली चीज है, बिकॉज दे ऑल आर फॉलोइंग सिमिलर वैल्यूज। ठीक है भाई, एक्चुअल में होता क्या है समझिएगा। इसके मुताबिक जैसे इसने एजुकेशन के अंदर भी इसी तरह की बातें कही थी, इसके मुताबिक क्या है कि भाई लेट सपोज एक सोशल ग्रुप है। ठीक है, सोशल ग्रुप जो होता है बहुत सिंपल सी बात है, इसने अगेन बात की है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप के हवाले से। सही है, आपका जो सोशल ग्रुप होता है दे कम टुगेदर ठीक है इन रिचुअल्स में आके शामिल होते हैं। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली दे एक्सप्रेस देयर फेथ इन कॉमन वैल्यूज, सोसाइटी की कॉमन वैल्यूज के ऊपर अपना फेथ शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऑटोमेटिकली एक चार्ज एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, सोशल ग्रुप क्या होता है, कम टुगेदर इन रिचुअल, जिसको हम कलेक्टिव वर्शिप भी कहते हैं। नमाज हो गया, कोई पूजा हो गई, लेट्स सपोज। ठीक है, वंस दे आर गोइंग फॉर द कलेक्टिव वर्शिप, तो एक्चुअली दे आर शोइंग द सॉलिडारिटी। ठीक है, विद द मैकेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड, कि हम इस पूरे मैकेनिज्म के साथ अपने आप को जोड़ता हुआ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसीलिए रिलीजियस रिचुअल्स में शामिल होना हर रिलीजन में बहुत इन्फोर्स किया जाता है। Now we are moving forward related to the evaluation part. Whenever we talk about the evaluation of Durkheim, ठीक है, देखिए डर्कहाइम पे जो सबसे बड़ा एलिगेशन लगता है, ठीक है, उसने कहा कि भाई कहा जाता है he studied only स्मॉल रिप्रेजेंटेटिवनेस कम है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि जनरलाइजेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, याद रखिए कोई भी स्टडी को एवेलुएट इसी तरह से करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि भाई एक थ्योरिस्ट हैं डाउसन। ठीक है, इनके मुताबिक कि भाई वैलिडिटी इश्यूज उन्होंने हाईलाइट किए। ठीक है, इनके बाद वैलिडिटी इश्यूज की बात की और उन्होंने एक और बात इंपॉर्टेंट की, डर्कहाइम की रिसर्च पे वैलिडिटी इश्यूज रेज अप किए और उन्होंने कहा कि टोटमिज्म सही है, यानी किसी भी सिंबल की इबादत करना इज नॉट अ रिलीजन। इज नॉट अ रिलीजन। ठीक है, अच्छा, अब ऑटोमेटिकली इसके अलावा इनकी जो स्टडी थी वो नॉन लिटरेट सोसाइटी के ऊपर थी। और ये मजे की बात है कि नॉन लिटरेट सोसाइटीज को रिलीजन के ऊपर बांधना, उनको बाइंड करना
आसान होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द लिटरेट सोसाइटी, बिकॉज दे क्वेश्चन, ठीक है, वो हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये जो सिनेरियो है डाइवर्सिटी को हाईलाइट नहीं किया जा रहा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उन्होंने कहा कि भाई जब बड़ी सोसाइटीज होती हैं, लिटरेट सोसाइटीज होती हैं, उनमें डाइवर्सिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इलिटरेट सोसाइटीज। यहां तक समझ में आती है बात, ठीक है। देखिए इनकी जो दरकाइम की थ्योरी है, देखो दरकाइम किसी भी थ्योरिस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है उसके टाइम पीरियड को अंडरस्टैंड करना। जिस पॉइंट पे दरकाइम अपनी स्टडी दे रहा है, द सोसाइटीज वर क्लोजली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऑल्दो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी, मगर सोसाइटीज वर मोस्टली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। लेकिन जब हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस और डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज एग्जिस्ट करता है। समझ में आई बात? अब मैं इसी तरह से एक बड़ी टेक्निकल सी एग्जांपल देता हूं, सही है। रिलीजियस क्लेरिक्स जो हैं आपके, या रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इस्लामिक रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, ठीक है, दे डिमांड, अब आप इसको हिपोक्रेसी कहें, कुछ भी कहें, अब आप या इसको इज्तिहाद कह लें या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, दे डिमांड इस्लामिक रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, कि भाई इस्लामिक निज़ाम होना चाहिए, इस्लामिक आइडियाज के ऊपर पूरा लॉ फॉर्मुलेट होना चाहिए, ठीक है। बट अगेन ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, दे डिमांड सेकुलरिज्म। दे डिमांड, अब क्योंकि उस सोसाइटी की सेकुलरिज्म होगा तो मुस्लिम्स को वहां पे राइट मिलेंगे, वरना तो मुस्लिम्स को राइट्स ही नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात? तो एक्चुअल के अंदर होता यह है कि डाइवर्सिटी इतनी है कि आप किसी एक वैल्यू के ऊपर काम नहीं कर सकते। रिलीजन बिकम अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू स्टडी बिकॉज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, सिचुएशनल एनालिसिस बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? समझ में आती है बात? Now we are moving forward with the thoughts of Talcott Parsons. ठीक है जी, Talcott Parsons is again a functionalist. If we talk about Talcott Parsons, so we need to go in terms of what? In terms of, we are going to understand Talcott Parsons' views related to religion. ठीक है जी। So whenever we talk about this idea, according to Talcott Parsons, religion provides guidelines religion provides guideline. Listen to me. Religion provides guidelines. Okay, what it meant by the guideline, we need to understand it first, ठीक है? And particularly the guideline for what? Guidelines for human action. Okay, human action and standards. Okay. So, if we talk about the religion provides guideline, human action and standards, for what purpose? ठीक है? Against which people's conduct can be evaluated. ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल के जो एक्शन होते हैं वो रिलीजियस गाइडलाइंस के थ्रू इवैल्यूएट हो सकते हैं कि इज ही इज डूइंग गुड जॉब और बैड जॉब। ठीक है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसी एग्जांपल को हम समझते हैं क्रिश्चियन सोसाइटी के हवाले से। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द क्रिश्चियन सोसाइटी, दे आर हैविंग 10 कमांडमेंट्स बाइबल के थ्रू जो मिलती हैं। 10 कमांडमेंट्स। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली 10 कमांडमेंट्स में से होता क्या है, वी गॉट टू नो द नॉर्म्स ऑफ सोशल सिस्टम,
वी गॉट द नॉर्म्स ऑफ सोशल सिस्टम, ठीक है, एंड दीज नॉर्म्स आर इंटीग्रेटेड विथ whom, with human beings, ठीक है, इंटीग्रेटेड बाय रिलीजियस बिलीव्स, यानी कि जो हमारे रिलीजियस बिलीव्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो इन नॉर्म्स को हमसे मिलाने में हेल्प आउट कर देते हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली कि होता क्या है कि क्रिश्चियन सोसाइटी के अंदर भाई डाइवर्स नॉर्म्स होंगे, ठीक है, बट इन 10 कमांडमेंट्स के थ्रू क्या होता है ऑटोमेटिकली। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस फिनोमेना कि लेट्स सपोज इन 10 कमांडमेंट्स के थ्रू क्या हो रहा है, क्रिश्चियन सोसाइटी में एक इंटीग्रेशन पैदा हो रही है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली बहुत सिंपल सी बात होती है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू की जब बात होती है तो उसमें सारे मैकेनिज्म्स सामने आ जाते हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, यही ह्यूमन एक्शन के हवाले से अगर हम बात करते हैं, इसी चीज को हम वैल्यू कंसेंसस का नाम देते हैं, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर सोशल ऑर्डर इन सोसाइटी, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर अकॉर्डिंग टू पार्सन्स, ठीक है, रिलीजन एड्रेस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है, एड्रेस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। अब बहुत सिंपल सी बात होती है कि भाई ऑटोमेटिकली देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी विच में डिस्टर्ब द सोशल लाइफ, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली अगर हम बहुत सिंपल सी बात करें कि भाई लेट्स सपोज अगर हम सिंपल सी बात करें, फॉर एग्जांपल डेथ है। अब डेथ का जो सोल्यूशन है वो रिलीजन प्रोवाइड करता है, सही है। अब ऑटोमेटिकली रिलीजन जो होता है एक ऐसा मैकेनिज्म बिल्ड कर रहा होता है आपके लिए कि आपको पता चलता है व्हाट टू डू इन योर लाइफ एंड व्हाट नॉट टू डू इन योर लाइफ, ठीक है। ऑटोमेटिकली एक तरह समझ लो, अगर हम बात करते हैं ना, वो हमने AGIL स्कीम पढ़ी थी, सही है, कहा जाता है लेटेंसी का फंक्शन रिलीजन परफॉर्म करता है, प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, ठीक है। यानी कि लोगों के पास प्रॉब्लम आ गई, रिलीजन क्या करेगा, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब रिलीजन उसका प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रोवाइड करता है तो लोग उसके साथ, रिलीजन के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो इंटीग्रेशन का एलिमेंट जनरेट होता है। देखो कोई भी ह्यूमन इवेंट इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉब्लम, सही है। अब लेट्स सपोज व्हाट टू डू, दुनिया के अंदर चाहे आप कितने भी सेक्युलर हो जाएं, आप कुछ भी कर लें, मगर डेथ का जो सोल्यूशन होता है वो आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी को एक्सप्रेस आउट करता है, एम आई राइट। और रिलीजन आपको उस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि व्हाट टू डू इन दिस कंडीशन। समझ में आई बात। दुनिया के अंदर, अच्छा मजे की बात है, दुनिया में कुछ शायर ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हमें दफनाना नहीं, जला देना। समझ में आई बात। तो ऐसा भी हुआ है, ठीक है, बट वो वहाँ उनकी अपनी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग थी, यानी कि इंसान अपने आइडियोलॉजिकल बिलीव्स की बेसिस के ऊपर अपनी आइडियोलॉजी को रीजनरेट कर रहा होता है अपनी, बिकॉज अब डेथ इज अ एलिमेंट। अगेन जो मैरिज है, मैरिज इज मोस्टली अ रिलीजियस एलिमेंट, सही है। अब मैरिज को भी एक रिलीजियस एलिमेंट के तौर पे काउंट किया जाता है। जब आप उसको भी एक रिलीजियस एलिमेंट के तौर पे काउंट कर रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली होता क्या है, वो एक प्रॉब्लम के तौर पे होती है और रिलीजन उस प्रॉब्लम को सैटिस्फाई करने के अंदर लोग कोशिश कर रहा होता है लोगों के, भाई लोगों की जो नीड्स हैं, लोगों की जो डिमांड्स हैं, हमने उसको फुलफिल करना है, ठीक है। जब लोगों की डिमांड्स को फुलफिल किया जाता है तो ऑटोमेटिकली होता ये कि लोग उन फंक्शंस के ऊपर रिलीजन पे रिलाय करते हैं, उन फंक्शंस के हवाले से रिलीजन पे रिलाय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली अगेन फिर हम ये कह सकते हैं कि जब रिलीजन पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर सॉर्ट आउट कर रहा होता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में सोशल ऑर्डर भी जनरेट होता है रिलीजन की वजह से, एंड सोशल सॉलिडारिटी भी जनरेट हो सकती है, बिकॉज सब लोग फिर उसी फिनोमेना पे, उसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। यानी कि रिलीजन ने उनको वो ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप कल्चरल वैल्यूज एंड ऑर्डर को डेवलप कर रहे हो, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, यू आर मेंटेनिंग द कल्चरल
वैल्यूज एंड ऑर्डर विद इन द सोसाइटी, ठीक है। यानी कि एक्चुअली देखो, रिलीजन इज अ कल्चरल इंस्टीट्यूशन, सही है। अब एज अ कल्चरल इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? रिलीजन कलेक्टिव कंसेंस तो प्रोवाइड कर रहा होता है, इसके साथ साथ रिलीजन सोसाइटी को ऑर्डर में रखता है। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर रिलीजन इस डेथ के सोल्यूशन को सॉर्ट आउट ही ना करे, कोई बंदा जला रहा होगा, कोई बंदा दफना रहा होगा, कोई बंदा वो उसके ऊपर पहाड़ों के ऊपर ले जाके छोड़ रहा होगा, ठीक है। कुर्रतुल ऐन हैदर का वो अफसाना था ना, जिसके अंदर उसके अंदर भी उसका पार्ट था। कौन सा फिल्म थी यार, वो रॉकस्टार जो फिल्म थी, ठीक है। अगर मोए इतनी अरज तो ऐसे चुन 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 खाइयो मांस, खाइयो ना तो नैना मोरे पिया जे मिलन की आस। यानी कि वो कह रहा है कि भाई होता ये है कि भाई वो जो पारसी कम्युनिटी होती है ना, उसके अंदर ये रिवायत होती है कि इंसान को जो है ना वो पहाड़ के ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं, जहाँ पे गिद्ध आते हैं उसको खा जाते हैं। तो वो ये कह रहा है कि तुम क्या कहते हैं, तुम मेरे पूरे जिस्म को खा जाना, लेकिन तुम मेरी आंखों को छोड़ देना, लेकिन आंखों ने किसी से मिलने की आस है, ठीक है। तो आप लोग तो वो गाना सुनते थे, रॉक म्यूजिक में सुनते थे, अगर मोहे इतनी अरज से, लेकिन एक्चुअली वो गाने की जो थॉट है वो यहाँ पर लिंक होती है। तो रिलीजन ने लोगों को प्रोवाइड किया सोल्यूशन, कि लोगों को एक जस्टिफिकेशन दी, बिकॉज वो एक प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट है, ठीक है। और लोग फिर उस पर एग्री करते हैं कि भाई आपके पास एक जस्टिफिकेशन होती है कि आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्ट जस्ट टू सैटिस्फाई दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, ठीक है। यानी कि आपको देखो, आपको डेफिनेट सी बात है, आपको बैकिंग्स चाहिए होती हैं। आप विदाउट द बैकिंग्स ऑफ द सोसाइटी, विदाउट द बैकिंग, आइडियोलॉजिकल बैकिंग, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू कि आप किसी चीज़ को सोसाइटी के अंदर अप्लाई कर सकें और सोसाइटी में उस चीज़ को सस्टेन करा सकें, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट्स, ठीक है। खुशी को देखो, इसीलिए मैरिज दुनिया में नॉन रिलीजियस होती जा रही है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, रजिस्ट्रार कहता है यू वांट टू मैरी, यस आई वांट टू मैरी, यू वांट टू मैरी, यस आई वांट टू मैरी, शादी हो गई, ठीक है। रिलीजियस एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है, कोई सॉरो होता है, कोई सैडनेस होती है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है रिलीजन का, ठीक है। अगर रिलीजन सपोर्ट ना करे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अब रिलीजन सपोर्ट किस तरह से करता है बेटा? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। रिलीजन आपको एक तरफ से कॉमन वैल्यूज देता है, दूसरी तरफ आपको ऑर्डर मेंटेन करके सोशल सॉलिडारिटी मेंटेन कर रहा होता है। रिलीजन अपने रिचुअल्स बताता है। रिलीजन इंटेंसिफिकेशन करता है, यानी कि आपके एक्शंस को इंटेंसिफाई कर रहा होता है कि, और आपको बताता है कि भाई देखो, जिसको हम वाइटलाइजेशन का नाम भी देते हैं, सही है। वाइटलाइजेशन किस चीज़ का नाम है? वाइटलाइजेशन इस चीज़ का नाम है कि आप जो होगे, आप क्या कर रहे होगे इंटेंसिफिकेशन में, क्या कर रहे होगे? आप वाइटलाइज कर रहे होगे, डिफरेंट रिचुअल्स को परफॉर्म करोगे और अपने रिलीजियस बिलीव्स को जिंदा करोगे, ठीक है। और ये बड़ा ज़रूरी समझा जाता है रिलीजन एक्टिविटी के अंदर कि आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटी को रीमेमोराइज करो, ठीक है। इसी वजह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं, रिचुअल्स प्लान होते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने जो कॉमन इंटेंसिफाइड प्रिंसिपल्स हैं आप उनसे डेविएट ना करो। अगर आप उन कॉमन एग्रीड प्रिंसिपल से डेविएट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम का बायस बन जाओगे, ठीक है। बिकॉज आप जो होगे रिलीजियस की जो फिक्स, रिलीजन के फिक्स आइडियाज हैं उनको अपोज कर रहे होगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब थोड़े से एक दो और थ्योरिस्ट को एड ऑन करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरिस्ट इसके अंदर हमारे फॉलो इन करते हैं, दैट इज एल्बर्ट, ठीक है। एल्बर्ट ने एक्चुअल के अंदर क्या किया है, बहुत सिंपल सी बात है, इन्होंने 4 फंक्शंस ऑफ रिलीजन की बात की। 4 फंक्शंस ऑफ रिलीजन। सोसाइटी में 4 फंक्शंस रिलीजन परफॉर्म करता है। सबसे पहली चीज, सोसाइटी को डिसिप्लिन रखना, ये रिलीजन का काम है।
सोसाइटी में वाइटलाइजेशन, जो मैंने इंटेंसिफिकेशन की बात की थी, वाइटलाइजेशन लेके आना ये रिलीजन का काम है, एक्टिविटीज रिचुअल्स के थ्रू। कोहेजन यानी कि रिलीजन को, लोगों को मिलाना आपस में, ये रिलीजन का काम है, यानी कि लोगों को मिलाना। इफोनी, जिसको हम हार्मनी कहते हैं, या वो जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे अभी पार्सन्स के अंदर भी, इफोनी यानी कि इसको हार्मनी कहते हैं, जिसको हम प्रॉब्लम सोल्यूशन की, रेजोल्यूशन की बात करते हैं, ये भी रिलीजन का काम कंसिडर किया जाता है। ठीक है, फिर आपके पास जो एक और सबसे बड़े हमारे एक और इम्पॉर्टेंट थियरिस्ट की अप्रोच आती है, जिन्होंने इसी तरह की बात की थी, वो भी फंक्शनलिस्ट हैं, उनका नाम है मिलिनोस्की। अब मिलिनोस्की जो हैं वो क्या कहते हैं, रिलीजन के बारे में कहते हैं, रिलीजन आंसर्स द क्वेश्चन। रिलीजन जो है हमारे बहुत सारे आंसर्स को रिस्पॉन्ड करता है। अब हमारे आंसर को रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली लाइफ आफ्टर डेथ का मतलब क्या हुआ कि भाई मौत के बाद क्या होगा, हमने अपनी जिंदगी को क्या करना है, किस तरह से गुजारनी है। ठीक है, यानी कि हमारी जिंदगी का जो फ्रेमवर्क है वो रिलीजन प्रोवाइड कर रहा होता है। रिलीजन क्या कर रहा होता है बेटा, प्रोवाइड कर रहा होता है। देखो याद रखना, हमारे फंक्शनलिस्ट लाइक पार्सन्स ने भी रिलीजन के एज अ फोर्स ऑफ सोशल स्टेबिलिटी की बात की है। रिलीजन एज अ फोर्स ऑफ सोशल स्टेबिलिटी। यानी कि रिलीजन एज अ फोर्स ऑफ सोशल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि रिलीजन सोसाइटी में सोशल स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, वो रिलीजन सोशल चेंज लेके नहीं आ रहा। जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, रिलीजन अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, रिलीजन जब अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। देखिए, अगर हम एक कॉन्सेप्ट को इसमें थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई रिलीजन, हाउ रिलीजन मेंटेन सोशल ऑर्डर, रिलीजन मेंटेन सोशल ऑर्डर। अब ये तमाम एलिमेंट्स ये हैं कि जो हमें बता रहे हैं कि रिलीजन जो है सोशल ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब रिलीजन को सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अब मैं अगर सिंपल सी वापस पार्सन्स की थॉट पे जाता हूं, तो पार्सन्स के मुताबिक रिलीजन जो होता है वो क्या करता है, रिलीजन ने, पार्सन ने जो प्रॉब्लम्स है ना, ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक वो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई लेट्स सपोज इंडिविजुअल्स आर हिट, यानी कि इंडिविजुअल्स को जो हिट करती हैं, ठीक है, यानी कि नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, यानी कि इंसान ने कोई फोर्स ही नहीं किया हुआ होता। अब ऐसे कंडीशन में हम डेथ कहते हैं उसको। फिर जो दूसरी प्रॉब्लम एलिमेंट डिफाइन किया था उसने, वो कहा था कि भाई वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, अनसर्टेनिटी। ठीक है, कि आप जो होते हो अनसर्टेनिटी की बेसिस के ऊपर भी आप काम नहीं, आप जो होते हो वो प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे होते हो आप। ठीक है, यानी कि अनसर्टेनिटी में प्रॉब्लम्स क्या कौन सी आ सकती हैं कि भाई लेट्स सपोज कि कोई किसी बंदे के अंदर वो आना शुरू हो गया कि वेदर हो गया, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, यानी कि पॉवर्टी हो गई, सही है, एग्रीकल्चरल इश्यूज हो गया, कि रिलीजन जो होता है उनको ओवरकम करने के रिचुअल्स बताता है, तरीके बताता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी में क्या आ गया कि भाई लेट्स सपोज वेदर। अच्छा, अब ये तमाम चीजें, ठीक है, अब रिलीजन क्या कर रहा है, रिलीजन ने इन तमाम चीजों को सॉर्ट आउट करने का तरीका क्या बताया। रिलीजन क्या कहता है कि हाउ टू ओवरकम दीज इश्यूज। ठीक है, रिलीजन बताता है हाउ टू ओवरकम, इनको ओवरकम कैसे करना है। ठीक है,
अब ओवरकम कैसे किया जाता है? मोस्ट ऑफ द टाइम इन चीजों को रिचुअल्स के थ्रू ओवरकम किया जाता है, ठीक है। अब ये जो रिचुअल्स होते हैं ये क्या देते हैं? टॉनिक देते हैं, टॉनिक टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने जो किया वो अच्छा किया, ठीक है। अब इस सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या हो जाता है? सोसाइटी में सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है। लोगों की क्या हुई कि भाई सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है और उसके साथ साथ क्या हो रहा है? टेंशन रिलीव हो जाती है, रिलीविंग द टेंशन। दी टेंशन यानी कि लोगों की टेंशन रिलीव हो रही है, फ्रस्ट्रेशन रिलीव हो रही है। अब क्या हुआ? ह्यूमन प्रॉब्लम से कोई ऐसी चीज जो हिट कर रही हो लोगों को, या फिर एक ऐसी चीज जो कि एक्चुअल के अंदर क्या कर रही हो? अनसर्टेनिटी कॉज कर रही हो। तो रिलीजन उन तमाम इश्यूज के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है डिफरेंट रिचुअल्स के थ्रू, जिसकी वजह से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। और आप एक स्टेबिलिटी के साथ जिंदगी को गुजार रहे होते हो, टेंशन फ्री होके, ठीक है। अब ये थे हमारे पार्सन्स, ठीक है। देखो दो मेजर थ्योरीज हैं, एमल दरकाइम और पार्सन्स। दूसरे दो थ्योरीज भी मैंने करवा दिए सपोर्ट के एलिमेंट के लिए, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विथ इवैल्यूएशन पार्ट, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शनलिज्म। अब जो फंक्शनलिज्म की इवैल्यूएशन क्रिएट होगी उस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली सबसे पहला आर्गुमेंट ये होता है कि दे ओवर एम्फेसाइज द रोल ऑफ रिलीजन in maintaining social order and stability। यानी कि उनके मुताबिक रिलीजन जो है सोशल स्टेबिलिटी लाता है, लेकिन इस चीज को बहुत ओवर एम्फेसाइज किया गया है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली रिलीजन के कई मर्तबा नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, हमने डिस्कस किया था। रिलीजन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कॉज भी कर सकता है, सही है। अच्छा, इसके अलावा डिस्ट्रप्टिव रिलीजन में भी डिस्ट्रप्टिव लोगों को कंफ्यूजन का बायस बना देता है सेक्स और कल्ट्स के चक्कर में पर्टिकुलरली, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली उन्होंने जो कंसिडरेशन है ना, इन्होंने सोशल ग्रुप्स कल्ट्स के बारे में से बात नहीं की, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली तो इनके अंदर क्या होता है कि रिलीजन के डिविजन्स को इग्नोर किया है। इन्होंने क्या किया है बेटा? दे इग्नोर द डिवीजन विद इन द रिलीजन। बिटवीन द रिलीजन, लाइक दुनिया के अंदर ना बहुत ज्यादा डिविजन्स मौजूद हैं, ठीक है। कैथलिक्स आपको नॉर्दर्न आयरलैंड में मिलेंगे, शियाज जो हैं ईरान एंड इराक साइड पे मिलेंगे। तो दुनिया इतनी डिवाइडेड है रिलीजन के नाम पे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा रिलीजन इज अ सॉलिडिफाइंग फोर्स, ठीक है। अगेन फंक्शनलिस्ट के मुताबिक रिलीजन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। रिलीजन एज अ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि रिलीजन जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो सोशल स्टेबिलिटी लेके आती है, ठीक है। यानी कि जो कंजर्वेटिव फोर्स क्या करती है? सोशल स्टेबिलिटी लेके आती है। जबकि कई मर्तबा रिलीजन जो है इट इज एविडेंट दैट रिलीजन में रिजल्ट इनटू सोशल चेंज विद इन द सोसाइटीज, ठीक है। इसके अलावा मार्क्सिस्ट जो हैं इन पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि दे इग्नोर द कैपिटलिज्म, मार्क्सिस्ट जो है के मुताबिक दे इग्नोर कैपिटलिज्म
फेमिनिस्ट के मुताबिक दे इग्नोर पेट्रियार्की। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास इसके